हेलो गाइस। तो आज जो सीरीज़ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है अ लव सो ब्यूटीफुल एपिसोड नंबर 11। क्रिसमस आने वाला होता है तो यंग स्टिचिंग करती हुई दिखती है एक प्रेजेंट मिस्टर ली के लिए। वहीं सोल ह्योन के लिए कार्ड लाई होती है। जैसे ही सोल अपनी राइवल ह्यूजी को एक विंटर का स्कार्फ बनाते हुए देखती है तो सोल भी डिसाइड करती है कि वो भी स्कार्फ बनाएगी। घर जाने का सीन दिखाया जाता है जिसमें जिन यंग से पूछता है क्या उसको तारे चाहिए इस क्रिसमस पर, तो वो उसे कहती है कि वो इस क्रिसमस पर उसे तारे दिखा देगी। वहीं दायसंग को दिखाया जाता है कि वो सोल को नोटिस करता है कि सोल अपने हाथों को रब कर रही होती है ठंड के मारे, तो दायसंग उसे अपने ग्लव्स दे देता है। ह्योन उसको अपनी तरफ खींचता है ये कहते हुए कि ये खतरनाक हो सकता है, और दिखाया जाता है पीछे से एक ओल्ड लेडी आ रही होती है अपनी कार्ट लेके जिसमें छोटा सा डॉगी होता है। वहीं सोल अपनी विश बताती है कि क्रिसमस पे स्नो होनी चाहिए, तो वहाँ पर दायसंग खड़ा हुआ सुन रहा होता है। वहीं सोल के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोल के पापा यंग और सोल को बताते हैं कि किस तरह से निटिंग की जाती है। वहीं सोल के पेरेंट्स को सोल का लाया हुआ हार्ट का कार्ड मिलता है। उसके पापा बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं क्योंकि वो पढ़ लेते हैं उसके अंदर लिखा था डियर माय हनी। तो उसकी मम्मी उसके पापा को रोकती हैं कि वो उससे इसके बारे में ना पूछे। तभी अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें सोल की मम्मी ह्योन से पूछती है कि सोल किसी लड़के के साथ हैंग आउट कर रही है, क्या कोई लड़का उसके बहुत ज़्यादा करीब है? तो ह्योन कहता है नहीं। तो ह्योन बुद्धू की तरह बिहेव करता है और उसकी मम्मी सरप्राइज़ नहीं होती हैं क्योंकि वो सोचती हैं कि ह्योन तो हमेशा पढ़ता ही रहता है तो उसे कैसे पता होगा। वहीं क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोंग मजाक बनाता है ह्यूजी की निटिंग का, कहता है ये तो बहुत ही ओल्ड फैशन है। सोल भी अपनी प्रोग्रेस यंग को दिखाती है तो यंग उसे कहती है कि ये मफलर कम डोरमैट ज़्यादा लग रहा है। तो यंग सोल को आइडिया देती है कि उसे मफलर के बजाय एक विशिंग ब्रेसलेट बनाना चाहिए। वहीं सीन दिखाया जाता है यंग चुपके से मेडिकल ऑफिस जाती है अपना गिफ्ट मिस्टर ली को देने, बट वो वहाँ देखती है कि बहुत सारी और सुंदर चीज़ें हैं, बड़े बड़े गिफ्ट हैं जो मिस्टर ली के लिए रखे हुए थे। तो वो अपना गिफ्ट चुपचाप पॉकेट में डाल के वापस आ जाती है। वहीं रास्ते में उसे सियोंग मिलता है जो उसका रास्ता रोक लेता है और उसे चांस देता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए इस क्रिसमस पर। तो यंग मना कर देती है तो सियोंग दोबारा उसे पूछता है तो वो दोबारा गुस्से से मना कर देती है। तो सियोंग उसे कहता है कि उसे कौन पसंद करेगा अगर वो नहीं करेगा तो वहीं पर जिन आता है और कहता है कि वो उसे पसंद करता है। वो अपनी बाजू उसके कंधे पर रखता है और आगे की तरफ चल देता है। तो यंग उसे शुक्रिया करती है उसको बचाने को, और वो यंग को सरप्राइज़ दे देता है, उसे एक गिफ्ट सर्टिफिकेट देता है जो कि एक स्टार होता है उसके नाम पर। तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है, बल्कि वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं होता। सोल क्लास के गेट से देख रही होती है कि ह्यूजी ह्योन को कुछ गिफ्ट दे रही है गिफ्ट बॉक्स में, और वो देखती है कि काश ह्योन इसे मना कर दे। तो वहीं दायसंग भी गेट पे आ जाता है जो उसे बहुत परेशान देखता है। तो सोल उसे खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाती है और ह्योन इस चीज़ को देख के नोटिस करता है। इंग्लिश क्लास का वक्त होता है। सोल बहुत ही परेशान नज़र आती है कि ह्योन ने ह्यूजी का गिफ्ट ले लिया है क्योंकि उसे वो गिफ्ट उसके बैग में दिखता है। तो सोल डिसाइड करती है कि वो ह्योन को कुछ भी नहीं देगी। तभी घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोल को अपने हार्ट वाला कार्ड नहीं मिल रहा होता है तो उसके पापा उसे देते हैं। तो उसके पेरेंट्स
उसे पूछते हैं उस कार्ड के बारे में तो वो बहाना बना देती है, तो उसके पेरेंट्स उस चीज़ को मान लेते हैं। तभी सीन दिखाया जाता है कि कार्ड बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है और उसमें से किमची की स्मेल आ रही होती है। तो वो उसे डस्टबिन में फेंकने ही वाली होती है, लेकिन वो उसे फेंकती नहीं है बल्कि अपने डेस्क पे रख देती है। अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसमें सोल हियोन को देखती है कि उसने निटेड स्कार्फ पहना है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है जैसे ही वो उसको देखती है। हियोन उसको देखता है बट उसे समझ ही नहीं आता है कि सोल उससे नाराज़ क्यों है। तभी दायसंग का सीन दिखाया जाता है जो कि खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि कब जैसे स्नो पड़ेगी, क्योंकि उसने वेदर रिपोर्ट में सुना था कि आज स्नो पड़ सकती है। तो वहीं जिन उसे बताता है कि वेदर रिपोर्ट हमेशा सही नहीं होती, तो तभी दायसंग को आइडिया आता है। फिर सीन दिखाया जाता है कि हर कोई क्लासरूम को साफ कर रहा होता है, तो जिन को यंग डेस्क पे खड़ी हुई दिखती है जो कि सफाई कर रही होती है, तो वो उसको उतार देता है। उसे लगता है कहीं उसे चोट ना आ जाए और वो कहता है सोल को कि वो ऊपर जाके सफाई करे। तो हियोन वहाँ पर आता है और सोल को नीचे उतारता है और उसे सल्यूशन देता है कि इस तरह से इसकी सफाई करे। सडनली खिड़की के बाहर जब स्टूडेंट्स देखते हैं तो बर्फ़ गिर रही होती है और उन्हें पता चलता है वो असली नहीं है, लेकिन सब सोचते हैं कि वो बहुत सुंदर दिख रही होती है। तो तभी सीन दिखाया जाता है दायसंग का जो कि रूफ टॉप पे होता है और नकली स्नो की फ्लेक्स जो होता है वो स्प्रे कर रहा होता है। तो वहीं पर डीन आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं इसकी सफाई करने को। तो वहीं हियोन कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि असलियत में स्नो गिरने लग जाती है। दायसंग बहुत खुश होता है कि फोरकास्ट रिपोर्ट जो थी वो बिल्कुल सही थी, लेकिन वो सोल की स्माइल नहीं देख पाता कि किस तरह से वो स्नो को देख के खुश होती है। लेकिन वहीं हियोन जो साथ में खड़ा होता है उसकी स्माइल को देख के खुश होता है। वहीं दिखाया जाता है कि यंग स्कूल के बाहर निकलती है तो जिन वहाँ आ जाता है अपना येलो अम्ब्रेला लेके कि वो उसे घर वापस ले जाएगा। वही यंग उसे स्टिच किया हुआ गिफ्ट देती है जो उसने मिस्टर ली के लिए बनाया था, तो वो गिफ्ट को लेके बहुत ज़्यादा खुश होता है। वहीं सीन दिखाया जाता है सोल और हियोन घर की तरफ जा रहे होते हैं, तो सोल जो है वो छींक देती है, तो हियोन जो है उसे अपने मफलर देता है। तो वहीं सोल बहुत नाराज़ होती है, वो कहती है वो ये मफलर नहीं पहनेगी जो उसे ह्यूजी ने दिया है, लेकिन हियोन कहता है उसे ये ह्यूजी ने नहीं उसकी मम्मी ने दिया है। तो ये सब सुन के सोल बहुत खुश होती है और वो उसे क्रिसमस ट्री कार्ड देती है और साथ में विशिंग ब्रेसलेट भी देती है। वो ब्रेसलेट उसके हाथ पे बांध देती है और वो एक दूसरे को मैरी क्रिसमस विश करते हैं। वहीं घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोल के पेरेंट्स घर को डेकोरेट कर रहे होते हैं क्रिसमस पर। वो उसके स्कार्फ को नोटिस करते हैं तो पूछते हैं कि किसने दिया है। जब वो कहती है हियोन ने दिया है तो वो कुछ नहीं कहते। सोल अपने पापा को वो कार्ड देती है जिसमें डियर माय हनी लिखा होता है और उसके पापा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि मेरी बेटी ने वो कार्ड मेरे लिए खरीदा था। वहीं फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें सोल की मम्मी हियोन के साथ बातें कर रही होती है और उससे पूछ रही होती है कि कौन सा लड़का है जो सोल के आसपास आजकल रहता है। तो वो अपने बारे में सोचता है, वो सोचता है ये मैं ही हूँ। वहीं सोल आ जाती है और वो हियोन से पूछती है कि उसकी मम्मी उससे क्या बातें कर रही थी। तो वो सोल को कहता है कि बस हम ऐसे ही वेदर के बारे में बात कर रहे थे। तो इसी के साथ एपिसोड 11 की समाप्ति होती है।